जय हिंद दोस्तों। राहुल जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग फिजिक्स का प्रीवियस सवाल देखेंगे, है ना। हालांकि डेली बेसिस प्रीवियस ही देख रहे थे। आज आपको प्रीवियस के साथ साथ सवाल के नीचे डेट लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सवाल कब पूछा गया और कहाँ पूछा गया है। इससे आपको यह पता चलेगा ना कि हाँ सवाल पूछा हुआ है और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो पिछले क्लास का भी सवाल जो था प्रीवियस था, लेकिन डेट लिखा हुआ नहीं था। लेकिन इसमें आपको प्रूफ के साथ है कि सवाल कहाँ पूछा गया है। ये चलते हम लोग बात करते हैं, देखिएगा कहाँ कहाँ सवाल पूछा गया है, आपको पता चलेगा। तो चलिए, क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को पहले चालू करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो भी सवाल इसमें हम आपसे पूछते हैं तो सवाल का जवाब दिया कीजिए। पिछले क्लास में भी सवाल हम पूछे तो लगभग 10-12 स्टूडेंट जवाब ही दिए, बाकी कोई नहीं जवाब दिए। तो और देखने वाला बहुत सारा लोग है, जवाब देने वाला 2-4 हुआ है। तो आप लोग होमवर्क का जवाब दीजिए, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना पहली क्लास, पहली सवाल के जरिए। चलिए पहली सवाल देखिए। देखिए भी हम क्या बोले कि सवाल के नीचे आपको सब सवाल में नीचे डिस्कस दे रहेगा कौन सवाल कहाँ पूछा है कब पूछा है। इससे यह पता चलता है कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ना। देख लीजिए कहाँ बिहार दरोगा में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, कब 2023 में। तो आइए सवाल क्या कहता है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है क्या। तो चाल का ढलान देता है, क्या देता है, चाल का देता है। दूरी और दूरी समय ऐसे ग्राफ आता है ऐसे ना। तो दूरी कौन जगह समय कौन जगह, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो आपको चाल का बनता है। इसका बहादुर लो तो चाल, चाल है ना, चाल। कोई दिक्कत, चाल को दर्शाता है या प्रदर्शित करती है चाल को प्रदर्शित करती है कौन, तो दूरी समय के ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। चलिए अगली सवाल क्या कहता है, अगली सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, मतलब चारों में से कौन सा राशि स्थिर रहती है, स्थिर रहती है बोल रहा है ना। तो इसका आंसर हम लोग मानेंगे बाद चाल। क्या मानेंगे, चाल। आप जानते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में चाल जो राशि है वो स्थिर रहती है ना। कोई दिक्कत यहाँ समझने में, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति वह गति होती है, ये आपसे पूछ सकता है कि एक समान वृत्तीय गति है क्या। तो एक समान वृत्तीय गति वह है जहाँ एक गतिमान निकाय या बॉडीज गति गति पर चाल के साथ वृत्तीय कथ हो, मतलब कि एक समान चाल पर अब एक समान गति पे गोलका करती रहती है, घूमते रहती है। तबे तो बाइक नहीं गिरता है मोती कुआं देखा है कि ना, चारों तरफ घूमते रहती है, नहीं गिरती। एक समान चाल चलती है, वही चाल कम बेसी हो जाएगा तो गिर जाएगा। चलिए सवाल आंसर हो गया। आगे बोल रहा है कि ओडोमीटर किसका मापक है, ओडोमीटर किसका मापक है। तो ये आपको दूरी क्या है बहादुर। ओडोमीटर जो होते हैं ये एक उपकरण है जिसका प्रयोग वाहन मतलब गाड़ी के द्वारा तय किए दूरी को पता लगाती है ना, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत। अब अगर आपसे बोल देगा कि वाहन की गति को, ये तो वाहन दूरी का हो गया ओडोमीटर दूरी, लेकिन बोल देगा बहादुर आपसे कि वाहन की गति, वाहन की अगर गति बोलेगा तो वाहन की गति को पता करने के लिए अगर बोलती है बहादुर या गति के मापने के लिए, तो स्पीडोमीटर क्या चाहिए, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर ये स्पीड को पता करने के लिए ना, वाहन की गति को। जबकि दूरी को ये ओडोमीटर जो है ना दूरी को पता करता है। कोई दिक्कत, जो समझा रहा है उसको भी लिखना है कॉपी पर। आगे सवाल क्या बोल रहा है कि लैक्टोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का जो प्रयोग है वो आपको दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, दूध की शुद्धता। देख लीजिए कहाँ पूछा है ऐसे, बिहार पुलिस एसआई मेंस में कब पूछा है, 2023 में। देखिए सब सवाल के नीचे लिखा गया है कौन सवाल कब पूछा गया है। तो चलते ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है बहादुर, तो आप लोग अच्छे से इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत। आइए अगले सवाल आते हैं कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो है सो प्रकाश वर्ष होता है। क्या बहादुर लोग, तो प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष। अब पूछ देगा आपसे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है बहादुर लोग। एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर मीटर में बोलते हैं, मीटर में तो
4 6 गुने 10 के पावर 15, 15 है तो मीटर में है। अगर 12 रहा बाहर 10 के पावर 12 तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, है ना। 12 रहा तब, कोई दिक्कत। चलिए आइए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए कहाँ पूछा गया है सवाल से, देख लीजिए कब 2022 में पूछा गया है ना। आइए, किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है बहादुर लोग। तो विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको हम बोल सकते हैं हाइड्रोमीटर। किसका, हाइड्रोमीटर। कोई दिक्कत है बहादुर। हाइड्रोमीटर से तरल का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है, विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। और अगर इसका आंसर कौन हो गया, बी फॉर बॉल हो गया। अगर पूछ देगा कि ए मीटर क्या है, ए मीटर, ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। कैसे, विद्युत धारा को मापता है। कोई दिक्कत। वही अगर आपसे पूछ देगा कि फोनोमीटर क्या है बहादुर, फोनोमीटर, तो फोनोमीटर आप जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता, कैसे, ध्वनि ध्वनि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता को मापता है, ध्वनि तीव्रता को मापता है। कोई दिक्कत। और साइक्लोमीटर अगर बोल देगा बहादुर, तो साइक्लोमीटर, साइक्लोमीटर के बारे में कोई बता दीजिए जो ये आपको है, इसके बारे में कोई कोई है प्रमाण आपके पास तो बताइए साइक्लोमीटर में। चलिए जिसका रहेगा ओकरे में पता करेंगे। हाइग्रो तो पता चलिए गया है। हाइड्रो अगर ये तो हाइड्रो है, अगर हाइग्रो बोल देगा तो वो वायुमंडल की आर्द्रता मापता है, हाइग्रो। ये ड्रो है ना, ड्रो। हाइग्रो बोलेगा तो वायु की आर्द्रता। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, नहीं बोल दिया ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि किलोवाट घंटा है, न्यूटन मीटर है, जूल है, और किलोवाट जो है ना, किलोवाट यही नहीं है। क्योंकि किलोवाट, जूल, किलोवाट घंटा, जूल, न्यूटन ये सब मात्रक है, जबकि किलोवाट जो है ना, ये पावर का मात्रक है। किसका मात्रक है, तो पावर का मात्रक है, पावर का। किसका बहादुर लोग, शक्ति का मात्रक है। इसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है ना, इस शक्ति का मात्रक है। कोई दिक्कत। अगर आपसे बोल देगा कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है यार, न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। आइए अगले सवाल आते हैं कि 1 जूल बराबर, देखिए अभी सवाल कर दिए, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल जस्ट बोले हैं, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2022 सेकेंड शिफ्ट में। समझ में आ रहा है ना। और बिहार पुलिस के कौन है, फायरमैन में, फायरमैन में पूछा गया है बहादुर लोग। फायरमैन का एग्जाम होता है ना, जो आप फॉर्म डालते हैं। चलिए अगले सवाल आइए कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसका है, दूरी का है, किसका है, तो दूरी का प्रकाश वर्ष है। कोई दिक्कत, दूरी का प्रकाश वर्ष है। अब एक प्रकाश वर्ष के बारे में बताइए दिए हैं। आइए, पार्सक निम्न में से किसका मात्रक है, पार्सक बोल रहा है, तो पार्सक भी काचे है, तो पार्सक भी दूरी का मात्रक है। पार्सक भी क्या है बहादुर लोग, दूरी का। तो अब सवाल आता है कि एक पार्सक बराबर, एक पार्सक बराबर सवाल पूछ देगा कि एक पार्सक बराबर कितना होता है, तो मीटर में कितना होता है, तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, 16 मीटर। या प्रकाश वर्ष में अगर बोल देता किसमें, प्रकाश वर्ष में, तो प्रकाश वर्ष में से लिखते 262 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष में अगर बोल देगा तो ये होगा, मीटर में बोल देगा तो ऊपर वाला होगा। कोई दिक्कत है तो बहादुर बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक सवाल तो बोलिए, नहीं है दिक्कत। चलिए बोल रहा है कि विषम ज्ञात कीजिए, चारों में से विषम कौन है ना। देख लो कहाँ पूछा गया, कब पूछा गया है, तो इसमें विषम बात कर रहा है, विषम। तो विषम जो आपको है वो आपको हो जाएगा। देखिए एक है आपको वोल्ट मीटर, अल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर, एक आपको है अमीटर। चारों में क्या अंतर है, चारों में क्या अंतर है बहादुर लोग को बता दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी।
ये डी हो जाएगा। क्यों क्यों डी हो जाएगा? तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, पहले पहले मेरा बात को ध्यान से सुनेंगे, है ना, कि ये सब जो है ना, ये आपको मीटर, ये आपको है मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये पूरा के पूरा जो है ना, जैसे वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट का उपयोग विभवांतर मापने में करते हैं वोल्ट मीटर का। और वैसे ही हम लोग अमीटर का प्रयोग, तो ये भी बिजली से संबंधित है, विद्युत धारा को मापने का काम करते हैं, है ना। गैल्वेनोमीटर है बहादुर लोग, ये भी तो किसी परिपथ में उपस्थित धारा का पता करता है, कोई दिक्कत। अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है कि ऊंचाई को पता करता है। तो तीनों को बिजली वाला है कि ऊंचाई वाला है, तो अलग हो गया कि नहीं? ये अलग हो गया कि नहीं, बताइए। तीन को बिजली वाला है, बिजली वाला नहीं, ऊंचाई वाला है, तो अलग हो गया। तो यही चलते आंसर कौन हो गया? डी फॉर डॉग। आगे बोल रहा है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर जस्ट बता है, अभी ओडोमीटर जस्ट बता के निकले का चीज, दूरी की निकालता है, दूरी का पता करता है ओडोमीटर। आगे आइए, निम्न में से कौन सी ध्वनिक इकाई है? चारों में जो है ना, ये ध्वनिक इकाई कौन है? ध्वनिक है बहादुर डेसिमल। डेसिमल डेसिमल है कि देख लो कितना में सवाल पूछा गया है, देख लीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल कब? 2019 में। बिहार पुलिस कांस्टेबल कब? 2016 में। और बिहार पुलिस अवार्ड जो बनता है ना, इसका निरीक्षक बनता है, निरीक्षक का ना, इसका एग्जाम कब है? 2021 में। इस सवाल इजी है, लेकिन देख कितना घूमल है। तो काहे ना आपको डेट दिखा के बताए। समझ में आ रहा है ना सवाल कैसा लग रहा है? आप पहले कमेंट करके बताइए कि सवाल यही डेली चला है, ऐसा ही डेली चला है सब सब्जेक्ट के, कि जिसे चलाया था बिना डेट वाला वो चला है। डेट वाला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जागता है, चलते चला रहे हैं। आगे आइए, वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायुदाब को मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं बहादुर लोग को बता दो। तो वायुदाब को मापने वाला यंत्र को बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? तो बैरोमीटर, बैरोमीटर माप बोलते हैं। कोई दिक्कत? बैरोमीटर। अगली सवाल अगर बोल देगा कि तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? नहीं बोल दिया, तापमान का इकाई नहीं है, तो क्या केल्विन है? तो है। फ़ारेनहाइट है? तो है। सेल्सियस है? तो है। ये कैंडेला कहाँ से आ गया भाई? कैंडेला कहाँ से आ गया, है ना? तो कैंडेला तो होगा नहीं, जब कैंडेला है जो ये प्रकाशीय तीव्रता के मूल मात्रक है, मूल इकाई है। क्या है? तो प्रकाशीय तीव्रता का मूल इकाई है ना। लेकिन सब तापमान क्या आपको सेल्सियस हो गया, र्यूमर हो गया, ये सब आपको है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? ये चारों में से कौन है जो भौतिक मात्रक क्या है? समान है। इसका आंसर हम लोग बोल देंगे बाद, वेग और चाल जो है ना, वेग और चाल दोनों को समान होता है। क्या होता है? इसका मात्रक होता है बहादुर, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसका वेग और चाल का दोनों को होता है मात्रक, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलिए, आगे चलिए। तो निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक आप जानते हैं कि 7 गो मूल मात्रक है कि 5 गो मात्रक है, कितने है बता दो। तो आप जानते हैं कि मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक, पहली बात कि मूल मात्रक कौन कौन है लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मूल मात्रक आप जानते हैं कि मीटर, मीटर, मीटर के बाद किलोग्राम, किलोग्राम, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान, 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 समय, समय लिख लीजिए, द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान। और ये आपको हो गया लंबाई, 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 द्रव्यमान, समय, समय हो गया। और क्या बोल सकते हैं? ताप हो सकता है, ताप जिसे केल्विन बोलते हैं। विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, है ना। और मोल या पदार्थ के परिणाम हो गया। इस सब आपको मात्रक है। इसमें कौन नहीं है मात्रक? तो ओम कहाँ है? ओम मात्रक में है। ये आपको है, ये है, ये है, ये है, ये है ना। तो आपको क्या बोलते हैं, तीनों या सामने लिखल है, ये है। तीनों के बाद चौथा वर्ष होता है विद्युत धारा, जिसको एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर है भी यहाँ है, ये है। कैंडेला, जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। मोल मतलब पदार्थ की मात्रा, है ना। समय सेकंड दल ही है, मतलब आपको पूरा का पूरा गिरा दिया गया। आगे लिखिए,
एसआई मात्रक में बोल्ट समान नियतांक का मान होता है। बोल्ट समान नियतांक का मान होता है तो कितना मान होता है बहादुर लोग? ये होता है 1.38 गुणे 10⁻⁻23 जूल पर केजी। कितना लिखा है? 1.38 गुणे -23 जूल पर केजी। जूल पर केजी है ना, जूल पर केजी। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल देखते हैं। बोल रहा है भार का सही मात्रक क्या होता है? तो भार का सही मात्रक होता है बहादुर न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। लेकिन देख लो कहाँ पूछा है इसे। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2000 कितना में? 20 में। कौन शिफ्ट में? सेकेंड शिफ्ट ताक बता दिया गया है ना। आगे आइए। बोला बल का विमीय क्या होता है? बल का विमीय समीकरण। तो बल का विमीय समीकरण को बता दीजिए बहादुर। तो बल का विमीय समीकरण होता है तो m(L)T⁻²। ये आपको विमीय समीकरण होता है। तो कौन इसमें हो गया? तो ऑप्शन नंबर C4 कैट। कोई दिक्कत? चलिए, जैसे इसमें हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो इसे निकाल सकते हैं। आगे बोल रहा है किलोवाट घंटा इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसको इकाई है बहादुर लोग? तो विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा है ना। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा है। कोई दिक्कत? आगे आइए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। देखिए सवाल आपको देखने में इजी लगा होगा, लेकिन देखिए तो कहाँ पूछ लिया ऐसे। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा है और बिहार पुलिस में पूछा है, दोनों में पूछा गया है ना। तो आइए, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है बहादुर? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या बता दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। अब कब पूछ लिया है, कहाँ पूछ लिया है, देख लीजिए है ना। तो क्या है? तो टेस्ला। ऊर्जा का SI मात्रक है बहादुर। ऊर्जा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। आपसे पूछ देगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? अर्ग में 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग होता है। कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। आगे बोल रहा है कि एंट्रोपी। एंट्रोपी की इकाई है। एंट्रोपी की इकाई है। एंट्रोपी की इकाई है मतलब किसका है? तो आपको J⁻⁻1 मोल 1। तो कौन हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर D4 डॉग। ऐसा सवाल अचानक एग्जाम में मिल जाएगा तो हाँ लगेगा, आपको नहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन सवाल देख के जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत लगेगा हाँ ऐसा सवाल हम कभी न कभी पढ़े थे, है ना। ये चलते आपको डेट के साथ दिखाने पड़ा। देखो डेट क्या लिखा हुआ है इससे। आइए अगले सवाल। बोला है भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो भूकंप रिएक्टर पर मापा जाता है। किस पर? रिएक्टर पर। किस पे बहादुर? रिएक्टर पर मापा जाता है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है बहादुर? ऊष्मा की इकाई नहीं बोल रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऊष्मा की इकाई कौन कौन नहीं है। तो आपको VT तो है, कैलोरी है, जूल है, लेकिन ऊष्मा के साथ फोन जो है ना ऊष्मा के मात्रक नहीं है। फोन तो है किसका बताइए? ये है किसका फोन? ये फोन जो है से ऊष्मा का मात्रक नहीं है बहादुर। तो ये है किसका कोई बता सकते हैं? कोई कमेंट कीजिए, कोई कमेंट कीजिए कि फोन है किसका। तो आंसर कौन आएगा? आंसर आपको डी है, फोन है। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर आप जानते हैं कि एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा का कोई दिक्कत? एम्पियर विद्युत धारा का है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत चार्ज जो है, विद्युत चार्ज किसका? विद्युत चार्ज बहादुर तो कूलॉम। क्या चीज? कूलॉम। कूलॉम का है ना। और अगर आपसे बोल देगा प्रतिरोध बोल देगा तो प्रतिरोध बहादुर ओम। प्रतिरोध ओम। अब अगर इसको उपरला के बारे में बोल देगा विद्युत विद्युत बोल देगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोल देगा तो टेस्ला। क्या चीज? टेस्ला। इस सब के बारे में व्याख्या कर दिए। और विद्युत धारा आपको एम्पियर का ही है।
देखिए चारों के चारों हम डिस्कशन कर दिए हैं। ऐसे डिस्कशन करके कुछ होगा तो जो पहली बार पढ़ता भी होगा ना इसको, पहली बार फिजिक्स, वो भी थोड़ा बहुत सीख जाएगा। और आप तो पढ़े हैं। चलिए, एंगस्ट्रॉम इकाई है तो एंगस्ट्रॉम इकाई तरंगधारी का इकाई एंगस्ट्रॉम किसका तरंगधारी का इकाई। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता क्या है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता क्या है बहादुर, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। कोई दिक्कत। तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। कोई दिक्कत है बहादुर तो बोलिए, नहीं दिक्कत है। आइए अगले सवाल तब आते हैं। बोल रहा है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उसको बोलते हैं, उनकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दोनों का मान अलग है तो कभी शून्य नहीं हो सकता है ना। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। तो देख लो कहाँ पूछा गया है, पहले सवाल भी देख लेना बाद में। देखो दो गो में पूछ लिया है सवाल, है ना, फायरमैन में भी और कांस्टेबल में भी। चलिए, बोल रहा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं बहादुर कि दूध के मीटर क्या है, लैक्टोमीटर। देखो ये बताना जरूरी नहीं था। बोल रहा है कि दाब की इकाई क्या है, तो दाब बता दो बहादुर। एक तो दाब आप पढ़ लोगे कि दाब का इकाई क्या है, तो दाब का इकाई बहादुर जानते हैं कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा बहादुर, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। तो दाब बराबर होता क्या है, पहली बात, दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल मतलब एफ, और पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ए, मतलब कि पी बराबर पी मतलब दाब, प्रेशर, पी बराबर आपको यही होता है दाब बराबर, है ना। चलिए, और दाब का सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या पास्कल भी होता है बहादुर, क्या होता है, या पास्कल भी होता है। आगे आइए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। कहाँ पूछा गया है बात देख लो, विद्युत शक्ति का वो सही मात्रक क्या है, तो वाट। तो विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अब एक अश्व शक्ति बराबर इसी में पूछ जाता है, एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर बहादुर बोलता है। एक अश्व शक्ति जो है बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है, 746 वाट, 746 वाट होता है बहादुर। कोई दिक्कत, 746 वाट होता है। अगले बोल रहा है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है, जूल सेकेंड में। देख लीजिए सवाल कहाँ पूछा है, पहले वो देख लीजिए, 2017 में पूछा हुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर 6.63 गुने 10 के पावर -34। तो कौन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। अगली सवाल क्या बोल रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य की मात्रक क्या है बहादुर। अब इसके लिए भी हम ऑप्शन देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल, है ना। कार्य का मात्रक जूल है। इसका माप लगाए गए बल, मतलब एक जगह पर लगाए गए बल को ही कार्य बोलते जानते हैं। चलिए, या विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब ये आपको जो है ना, यह एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। क्या है बहादुर, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि है। चलिए आगे बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको पता है कि 9.46 गुण 10 के पावर 15 मीटर या 10 के पावर 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अगली सवाल आइए कि सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता बोल दिया तो आर्द्रता तो हाई ड्रो नहीं, ग्रो बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत, हाई ग्रो। अगली सवाल बोल रहा है बहादुर, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, है ना।
जैसे हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिया है, तो जानते हैं कि सी फार्मूला C/5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9 है ना। या तो यहाँ 100 लिख दो, या तो यहाँ 180 लिख दो, बात हो ये काट कितने आएगा, कोई दिक्कत। और एफ बराबर दिया है, ए बराबर दिया है बहादुर, ए बराबर का दिया है तो बहादुर C/5 बराबर ए बराबर दिया है कितना, कहाँ दिला है, 5 दिले है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 माइनस 32 और बटा में कितनी, बटा में 9। तो घटाओ तो कितना आएगा, घटाओ तो ऐसा है ना बहादुर, C/5 तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपको -27 ना, 27 तो 27 आ जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 9। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो कटेगा, कट जाएगा, हाँ तो काट दीजिए यहाँ से यहाँ, तो -3 C बराबर हो जाएगा n से गुना हो तो माइनस कितना हो जाएगा, -15 डिग्री, मतलब सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा। इसका ऑप्शन था जिसमें ऑप्शन, तो हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D फॉर डॉग, D फॉर डॉग। तो हल किया तो समझ में आया कि नहीं, हल किया समझ में आया, आ गया होगा, क्योंकि हल किए थे हम, फार्मूला ये था बहादुर शुरू में कि C/100 C 0 होता है 0, F 32 बटा में 180 बराबर के 273 बटा में 100। अब इसी को बहादुर हम लोग काट के छोटा कर दिए थे, इसे छोटा कर दिए थे। तो हमको पूछा था, दिया था C पूछा था, F का मान दिया था, तो सिर्फ खाली इसको हम लोग चल दिए, और इसमें से जिसका संबंध पूछेगा उसको लेकर चलते हैं हम लोग, है ना। तो फॉर्मूला आप जानते हैं। चलिए आइए अगले सवाल। बोल रहा है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोध का इकाई क्या है, प्रतिरोध का तो ओम, क्या है ओम, प्रतिरोध का इकाई क्या है, तो ओम होता है। कोई दिक्कत है बहादुर, वो ओम होता है। अगली सवाल क्या बोल रहा है कि किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर मतलब घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा आपको है वो ऊर्जा के बहादुर, किसका, ऊर्जा का, किलोवाट घंटा। जैसे हम लोग बिजली बिल निकालते हैं ना, बिजली बिल, तो इसके बारे में है आता है किलोवाट घंटा। देखो ये लिखा रहता है, ये वाला शॉर्ट में किलोवाट घंटा, है ना। तो ये ऊर्जा का है बहादुर। किलोवाट घंटा जो है ना, ये ऊर्जा की इकाई मात्रक है ना, ये इकाई मात्रक है। अगर इसी में बोल देगा, इसी में सवाल में अगर बता देते हैं तो त्वरण, अगर त्वरण के बारे में देखते हैं, 1 मिनट, त्वरण के बारे में हम देखेंगे बहादुर, तो लिखते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेग देखेंगे बहादुर, वेग, तो वेग का लिखते हैं बहादुर लोग, तो मीटर पर सेकेंड। अगर हम बोल देंगे कि ऊर्जा, अगर बोल देंगे बहादुर लोग ऊर्जा, तो लिखते हैं जूल। क्या लिखते हैं, 1 मिनट, क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, या अन्य मात्रक भी होता है। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। आगे बोला है ताप के मापने की इकाई क्या है। ताप मापने की इकाई है, तो ताप मापने की इकाई, तो देख लीजिए ताप इसमें क्या से मापा जाता है। आप सभी लोग जाना, ताप मापा जाता है सेल्सियस से, क्या बहादुर, सेल्सियस। कोई दिक्कत। ताप मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है ना। अब इसका अगर बोल देगा, आपसे सवाल कर देगा कि इसका आविष्कारक कौन थे, आविष्कारक बोल देगा तो बहादुर, आविष्कारक देखिए 2017 में पूछ लिया ये सवाल, लेकिन आविष्कारक बोल देगा तो उसका सेल्सियस का या ताप का आविष्कारक कौन है बहादुर, है ना। तो इसका आविष्कारक हम बोल सकते हैं कि एंडर्स सेल्सियस। उनके नामे पर दे दिए थे, है ना, अपने नामे पर दिया गया था, एंडर्स सेल्सियस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। सवाल बोल रहा है कि बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग खाली स्थान डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। मतलब कि बोल्ट मापी यंत्र जो है ना, वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो बोल्ट मापी जो है ना, ये विभवांतर को पता करने के लिए किया जाता है, बस विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। और आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया है सवाल, ये देख लीजिए यहाँ पर, है ना।
और किसके लिए किया जाता है? तो वोल्ट मापी के लिए। वोल्ट मापी कैसे होता है? तो आपको विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मापी के द्वारा ही विद्युत विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत विभवांतर जो है ना किस मापा जाता है? तो वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत विभवांतर किस मापा जाता है? तो वोल्ट में। अगले सवाल बोल रहा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए, तो इधर पढ़ चुके हैं, ये पिछले क्लास में भी पिछले सवाल के जरिए हम देख चुके हैं, है ना। यानी 2 सवाल रिपीट हो गया, लेकिन देखिए डेट अलग अलग था, है ना। आगे सवाल क्या कह रहा है? बोल रहा है कि सदिश राशि कौन है? तो देखते हैं सदिश राशि के बारे में कौन है से बहादुर। इसका सवाल के हम लोग कमेंट में छोड़ देते हैं। आप विवेक, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये आप कमेंट कीजिए ना कि इसमें से कौन बहादुर सदिश है। सदिश सदिश में प्लीज समझ लीजिए कि सदिश में बहादुर दिशा का साथ साथ परिणाम होता है। मतलब सदिश से मतलब सब कुछ, दिशा और परिणाम दोनों होना चाहिए तो सदिश आएगा। और अदिश से मतलब अ से अदिश, अ से अधूरा, है ना। ए को दे रहेगा, दिशा दे रहेगा तो परिणाम नहीं देगा, और परिणाम दे रहेगा तो दिशा नहीं देगा। मतलब अ से अधूरा, अ से अदिश, और जिसमें सब कुछ है वो सदिश। इसमें से बताएंगे कौन है सदिश, है ना। आप कमेंट करके बताएंगे। अगली सवाल क्या कह रहा है? अगली सवाल कह रहा है बहादुर लोग देखेंगे ध्यान से। इस सवाल कब क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगली सवाल बोल रहा है 47 नंबर कि क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित से कौन सी सदिश राशि है? अभी अभी सदिश बोल दिया। चलिए हम बार बार तो सब तो होमवर्क नहीं देंगे, वो तो होमवर्क दे दिए। सदिश से बहादुर प्रतिबल है ना। प्रतिबल है बहादुर सदिश राशि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बहादुर, है ना। सदिश राशि है ये। एनसीईआरटी हालांकि जो है ना, एनसीईआरटी ने प्रतिबल को सदिश राशि नहीं माना है, लेकिन बहुत सारा ग्रंथ जो है, बहुत सारा मार्केट में ग्रंथ है इसको सदिश राशि मानती है। और यहाँ तकला कि देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल भी बोला है सदिश राशि बोला है, लेकिन एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी इसको बोलता है कि सदिश नहीं है ना। कुछ कुछ सवाल विवादें रहती हैं, लेकिन इसको बिहार पुलिस क्या बोल दिया? सदिश। अगली सवाल आते हैं बहादुर लोग, और क्या बोल रहा है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? लूमेन तो ज्योति फ्लक्स का है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। कोई दिक्कत? ल्यूमेन बहादुर ज्योति फ्लक्स का है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भार का मात्रक नहीं है? भार का मात्रक बोल रहा है कि कौन सा भार का मात्रक नहीं है? तो बहादुर पाउंड तो है, ग्राम तो है, किलोग्राम है। ये डाइन ओझा कहाँ से आ गया? तो डाइन नहीं है। ये डाइन ओझा जो है ना, ये आपको जो है ना कि डाइन जो है से एक बहादुर, ये क्या है डाइन पता है आपको? है कि एक मात्रक है ना। आपसे बोलता है कि एक डाइन, एक डाइन जो होता है ना, एक डाइन, सुन लीजिए भी बताएंगे अभी कि एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है। कि 0.0004 जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4, एक न्यूटन के बराबर होता है। एक न्यूटन के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं डाइन, है ना। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है क्या चीज? न्यूटन। और डाइन बहादुर, अगर डाइन बोल देंगे, इस ये डाइन जो है ना सीजियस पद्धति में बल का मात्रक है। सीजियस पद्धति में देखिए, एसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन, लेकिन सीजियस जो पद्धति होता है उसमें बोलता है बल का मात्रक डाइन, ओझा। आगे देखिए बोल रहा है, अब आज का सवाल लास्ट रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है बहादुर? तो ये आपको है वेक्यूलर। क्या है? तो वेक्यूलर। क्या है? तो वेक्यूलर। और वेक्यूलर, चलिए एक सवाल और था जी, एक सवाल और है, बस लास्ट सवाल है। वेक्यूलर देख लिए, नेक्यूलर। चलिए एक सवाल और है, बोल रहा है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह क्या दर्शाता है ना। अचानक गिर गया पारा, तो अचानक गिर गया तो आंधी तूफान की संभावना होता है बहादुर। क्या होता है? आंधी तूफान का।
चलिए अब इसी में धीरे धीरे बता देते हैं कि अचानक गिर गया, अचानक गिर गया तो आंधी तूफान हो गया, ये अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत। और अगर धीरे धीरे कम अगर होता है, जो ये पारा का जो पारा है, बैरोमीटर का पारा अगर धीरे धीरे अगर ये कम होता है तो बहादुर यह वर्षा की संभावना होता है। अगर बात कह देगा कि आपको धीरे धीरे जहाँ लिखेगा, 1 मिनट, धीरे धीरे पारा गिरेगा बहादुर, क्या चीज़, तो धीरे धीरे पारा गिरेगा तो क्या चीज़ के मौसम है, वर्षा का मौसम है। का धीरे धीरे कम होगा तो वर्षा के मौसम है। अचानक गिर गया तो आंधी तूफान या झंझाहट मतलब कि चल तड़का मलका के मौसम है। और बहादुर यदि बैरोमीटर पैमाने पर वृद्धि होने लगा, वृद्धि, तो मौसम साफ, धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है तो मौसम साफ, धीरे धीरे गिर रहा है तो क्या चीज़, वर्षा, और अचानक गिर गया तो माहौल गड़बड़ा दिया, कोई दिक्कत बहादुर। तो आज हम लोग 50 सवाल देख चुके हैं, है ना, 50 सवाल देख चुके हैं बहादुर लोग। और 50 सवाल देखने और सभी का सवाल बहादुर डिस्कशन कर दिए डेट के साथ कि कब कब सवाल पूछा गया है। सवाल को लिखे कॉपी पर, आज सवाल 50 को है, कल सवाल और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और आपसे हम वादा किए हैं, क्या वादा किए हैं, तो वादा तो हम भूलेंगे नहीं। वादा था ये बहादुर कि हमको कितना सवाल करवाना है, 1300 सवाल करवाना है, काची में, फिजिक्स में करवाना है। चलिए, तो अभी तक लगभग सवाल फिजिक्स में भी अभी तक लगभग सवाल 200 पहुँचने वाला होगा, 150 है ना, 150 पहुँचने वाला होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। लेकिन क्लास को लाइक करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।